नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं इस बड़ी खबर का। कई हिंदू पौराणिक कथाओं का जन्म देवताओं वो असुरों की शत्रुता से हुआ है। असुर बहुत ही निर्दयी वो क्रूर होते हैं तथा इनका काम धरती पर बुराई फैलाना है। इनका वध करने के लिए देवताओं को भिन्न रूप धारण करना पड़ता है। अंततः भस्मासुर की कहानी भी कुछ इस प्रकार की है। तो हम आज के एपिसोड में जानेंगे कि भस्मासुर का अंत कैसे हुआ। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। भस्मासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वरदान प्राप्त करने के लिए उन्होंने शिव की तपस्या आरंभ की। उसकी तपस्या से खुश होकर महादेव ने भस्मासुर को अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए कहा। भस्मासुर ने अमृतत्व का वरदान मांगा। ऐसी असंभव कामना को सुनकर भगवान शिव ने उन्हें कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब भस्मासुर ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह वहीं जलकर भस्म हो जाए। वरदान की प्राप्ति पर भस्मासुर बहुत खुश हुआ तथा उसने इस वरदान का परीक्षण खुद महादेव पे करने का फैसला किया। देवी पार्वती को पाने के लिए भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करना चाहता था। इस प्रयास में भस्मासुर जैसे ही भगवान शिव के सर पर अपनी तर्जनी रखने जाता है, भगवान शिव गायब हो जाते हैं। इसके बाद भस्मासुर महादेव का पीछा करने लगता है तथा जहां कहीं भी महादेव पहुंचते हैं भस्मासुर उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता था। स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई समस्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव भगवान विष्णु के निवास स्थान पर पहुंचते हैं। महादेव की समस्या को सुनने के बाद भगवान विष्णु उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। भस्मासुर मोहिनी की खूबसूरती की ओर आकर्षित हो जाता है तथा उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। मोहिनी विवाह करने के लिए भस्मासुर के सामने नृत्य कला को सीखने की शर्त रखती है। भस्मासुर इस शर्त को मान लेता है तथा मोहिनी द्वारा सिखाए जाने वाली नृत्य कला पर पैर थिरकाने आरंभ करता है। नृत्य के दौरान मोहिनी एक ऐसी मुद्रा सिखाती है जहां उसकी तर्जनी उसके सर को छूती है। अपने वर से अनजान होकर जैसे ही भस्मासुर उस मुद्रा को पूर्ण करने के लिए जाता है वह जलकर राख हो जाता है। इस तरह भस्मासुर का अंत हो जाता है। हालांकि इस कहानी के थोड़े से अलग संस्करण भी मौजूद हैं, लेकिन उनको देखने पर कहानी के मूल में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। इस कहानी से हमें यह बात समझ में आती है कि कुछ लोगों की मौत का कारण उनके खुद के द्वारा प्राप्त किए गए वरदान थे। जब वे अपने वरदान का गलत इस्तेमाल करना आरंभ करते हैं तो देवताओं को उन्हें नष्ट करने के लिए एक अलग रूप लेना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी भस्मासुर की कहानी जिसे अपने शक्तिशाली होने पे अभिमान हो गया था। और इतना ही नहीं, उसने भगवान शिव से ही वरदान प्राप्त किया और फिर भगवान शिव पे ही उस वरदान को इस्तेमाल करने की कोशिश की। पर दोस्तों, वो मूर्ख था, इसीलिए उसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और फिर मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने बहुत ही समझदारी से उसके ही वरदान के जरिए उसका अंत कर दिया और भस्मासुर का अंत हो गया। तो दोस्तों, ऐसी ही प्रभु जी की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। जब तक के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज और मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।